नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आपके आने वाले एसएससी जीडी का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे इस बात से हमेशा चिंतित रहते हैं कि सर एसएससी जीडी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है साइंस का, वो क्वेश्चन कभी कभी देखते हैं कि थोड़ा सा टफ भी रहता है और कभी कभी आसान भी रहता है। तो उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम आज 14वां सीरीज आपके सामने लाए हैं। यदि आप इससे पहले की सीरीज नहीं देखे हैं तो आप सारे सीरीज को देखिए और इससे रिलेटेड जो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन से, उसको एक डायरी में वन लाइनर नोट्स करते जाइए या फिर बार बार उसको सुनिए ताकि आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में कि किस तरह से क्वेश्चन एसएससी में, और जितना भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये सब एसएससी के पैटर्न का हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है या ऐसे क्रिएट किया क्वेश्चन नहीं है। ये सब एग्जाम में जो पूछा गया है बार बार क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आपको सपोर्ट करेगी। भले बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, तकलीफ किस बात की होती है कि सर साइंस में कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछने लगा है। वो इसलिए पूछने लगा चला क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक बड़ी समस्या है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट से जानना होगा, सीखना होगा और पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तब जाकर क्या होगा, सारे क्वेश्चन को आप सीख पाएंगे। ये ट्यूबलाइट नीचे लग कर तो आइए हम चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है। अब देखिए सवाल ये कहता है कि जैसे मसाला के वेरिएशंस टाइप हैं, जैसे आपका लौंगी मसाला है, आपको क्या कहते हैं, ये गोलकी मिर्च जो होता है वो भी मसाला है, ये आदि भी आपके मसाला के पार्ट्स में आता है, मिर्ची भी आपके मसाला के पार्ट्स में आता है। लेकिन सवाल ये आपसे ये कह रहा है, ये सवाल जो आपसे कहता है कि मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है। अब देखिए आपके ऑप्शन में दालचीनी है। आपको पता है कि दालचीनी जड़ नहीं, नीचे नहीं होता है, बल्कि दालचीनी उसकी क्या होता है, प्लांट के ऊपरी भाग से, यानी तना वाले पार्ट से और कुछ क्या कहते हैं, ये फर वाले पार्ट से तैयार होता है। यदि हम आपसे लौंग की बात करेंगे तो आपको पता है कि लौंग जो है वो प्लांट का फूल होता है जिसका उपयोग मसाला में होता है। और आपका हल्दी जो है, ये हल्दी क्या होता है, आपको पृथ्वी के अंदर से इसको उखाड़ते हैं, ये जड़ वाले पार्ट से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका सी होगा, यानी हल्दी होगा। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से तना वाली प्रमुख फसल कौन सा है, यानी जिसके तना का हम उपयोग करते हैं। तो आपका हल्दी जो है या आदि जो है, केसर जो है, आलू है, प्याज है, ये सब भले जड़ की तरह होता है, यानी मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन उसका वो भाग जो है वो तना वाला भाग कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम अभी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से तना वाले फसल है जिसका उपयोग हम करते हैं और वो एग्जाम में आपसे पूछता भी है। तो गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये सही हल्दी होगा, लेकिन ये तना वाले फसल में आते हैं। तो आपको बता दें कि तना वाले फसल में कौन कौन सा फसल आता है। तो एकदम शॉर्ट ट्रिक है जिससे सारे तना वाले फसल आपको याद हो जाएंगे। वो शॉर्ट ट्रिक्स कौन सा है, तो वो आपका है हद कर दी आपने। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, हद कर दी आपने, यानी आपका हल्दी हो गया। ये हल्दी किस में आ जाएगा, तना वाले फसल में आ जाएगा। केसर हो गया, केसर तना वाले फसल में हो जाएगा। दी से हो गया आपका आदि, तना वाला फसल में हो जाएगा। आ से हो गया आलू, तना वाला फसल में हो जाएगा। और पौ से हो गया प्याज, ये तना वाला फसल में हो जाएगा। यानी आपका हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज, ये सब क्या है, ये टोटल का टोटल जो आपका है ये तना वाले प्रमुख फसल है, यानी जिसके तना का उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर ना। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे और आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन, यदि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा और याद हो गया हल्दी, आदि, केसर, प्याज, आलू, ये सब क्या है, तना वाले फसल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्त ग्रुप में आप शेयर कीजिए ताकि मैं आपके अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंच सकूं। क्लियर। हम आपकी सेवा में पर डे सुबह और शाम लगे रहते हैं। और ध्यान रखेंगे सुबह में 7 साढ़े 7 बजे तक हमारी एक शॉर्ट्स आती है
करंट अफेयर्स की, जो उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट करंट है, बस 1 मिनट आप टाइम दिया कीजिए सुबह 7 साढ़े 7 बजे और वो करंट के टॉपिक को जरूर देखिए। और रात के 8:30 बजे हम जो साइंस के क्वेश्चन लेकर डिस्कशन में आते हैं, बीपीएससी और बिहार एसएससी दरोगा लेवल के क्वेश्चन को लेकर आए, उसको भी डिस्कस कीजिए ताकि एसएससी थोड़ा भी टफ क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाए, क्योंकि वहां लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी के लायक है। उस टाइप के क्वेश्चन आपको रात के 8:30 बजे लाइव में मिलती है, तो आप उस समय जरूर लाइव में देखा कीजिए। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, यकीन मानिए साइंस, स्टैटिक, करंट ये सब में आपको समस्या होने नहीं देंगे। आगे बढ़े बाबू, चलिए देख बाबू, अगला क्वेश्चन का आता है, ये क्लियर हो गया आपका जर वाला। देख अगला क्वेश्चन का था बाबू कि जिस पादप में नर और मादा ये दोनों पुष्प उपस्थित होता है उसे क्या बोलेंगे? ध्यान देंगे, जिसमें नर भी होगा और मादा भी होगा, यानी मेल भी होगा फीमेल भी होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो उभयलिंगी पौधा के अंतर्गत आएगा। तो द्विलिंगी नहीं होगा बाबू। द्विलिंगी का मतलब होता है जब किसी जीव में एक तरफ से मेल और दूसरी तरफ से फीमेल रहता है तब उसको द्विलिंगी। इसमें कहता है एक ऐसा प्लांट है जिसमें नर और मादा दोनों पुष्प रहता है, वो आपको उभयलिंगी कहलाता है। तो उभयलिंगी है क्या? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका उभयलिंगी प्लांट्स कहलाएगा। यानी जिसमें नर और मादा दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। और किसी एक जीव में एक तरफ से मेल और दूसरी तरफ से फीमेल होगा तब उसको क्या कहा जाएगा? द्विलिंगी। और पृथक लिंगी का मतलब होता है जैसे हम लोगों में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है तब वो पृथक लिंगी कहलाएगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पत्ती की बाह्य त्वचा में छिद्रों को कहते हैं पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र। अब जैसे कोई पत्ती है, जैसे मान लिया जाए बाबू ये एक प्लांट्स का हो गया, पत्ती लीफ हो गया। अब इस पत्ती में क्या होता है कि इसका जो बाह्य त्वचा होता है इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और आपकी पत्ती में छोटा छोटा जो छिद्र पाया जाता है इस छिद्र को जानते क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। याद रखेंगे, प्लांट के त्वचा पर जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को कहा जाता है स्टोमाटा। क्या कहा जाता बाबू रे? तो उस छिद्र को कहा जाता है स्टोमाटा। क्लियर हो गया कि पत्ती में छोटी छोटी जो आपको छिद्र होती है इस छिद्र को क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। तो कोई आंसर है क्या? स्टोमाटा यानी रंध्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए छिद्र भी लिखा हुआ था लेकिन छिद्र आंसर नहीं होगा, क्योंकि छिद्र बायोलॉजिकल टर्म में यूज नहीं होता है। हम लोग व्यवहारिक तौर पर लोकल में बोल देते हैं छेद को छिद्र, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में छिद्र के जगह पे रंध्र यानी स्टोमाटा यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टोमाटा होगा, ना कि रंध्र, ना तो गात्रंध्र और ना तो जलरंध्र होगा। आंसर क्या होगा? स्टोमाटा, यानी उस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। अब हम काम की बात करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यदि काम की बात करते हैं कि सर ये स्टोमाटा जो है उसका फंक्शन क्या है, यानी स्टोमाटा का वर्क क्या होता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वो आदान प्रदान करने का काम करता है। कौन? स्टोमाटा। यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर ऑक्सीजन का क्या करता है बाबू? त्याग करता है। कोई कंफ्यूजन? तो आंसर क्या हो गया बाबू रे? स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है। यानी कहता है हम लोगों में, वयस्क का मतलब क्या हो गया? हम लोग हो गए, वयस्क आदमी हो गए। तो कहता है ह्यूमन में जो बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी जब वो वयस्क हो जाता है तो उसके बॉडी में रक्त कहां बनता है, अर्थात ब्लड कहां बनता है? तो मानव के शरीर में ब्लड जो बनता है वो आपको लाल अस्थि मज्जा में, यानी रेड बोन मैरो जो है, आरबीएम बोले तो रेड बोन मैरो, याद रखिएगा। रेड बोन मैरो जो है, इस रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा जो है, इस लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? आपका ब्लड का क्रिएशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ये किसके लिए था? वयस्कों के लिए। जब सवाल ये पूछे कि वयस्क लोगों में आरबीसी
का निर्माण यानी रक्त का निर्माण कहां होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है। और याद रखना, रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और एक होता है आपका येलो बोन मैरो। कभी कभी सवाल पूछता है कि आपका पीली अस्थि मज्जा जो है इससे किसका निर्माण होता है, तो येलो बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण होता है। तो वाईबीएम यानी पीली अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी का निर्माण और लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये सिंपली क्वेश्चन कहा था रक्त के बारे में, तो आंसर क्या होगा आपका लाल अस्थि मज्जा, क्योंकि ब्लड का कलर लाल होता है। रक्त का कलर कैसा होता है, तो ब्लड जो है इसका कलर जो है लाल होता है। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर क्या माना, आरबीएम यानी रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। लेकिन डब्ल्यूबीसी की बात करेगा येलो बोन मैरो। और जब कोई बच्चा छोटा रहता है, भ्रूण की अवस्था में रहता है, तब उसके बॉडी में जानते ब्लड कहां बनता है, उसके लिवर में बनता है। कब भ्रूण की स्थिति की बात करेगा, यानी बच्चा जब जो है भ्रूण की स्थिति में होता है तो उसमें ब्लड कहां बनता है, तो आपको लिवर में बनता है, अर्थात यकृत में बनता है। क्लियर ना? उम्मीद करते हैं ये पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। बस आपसे एक विनती मेरा है कि यदि हम आपकी मदद कर पाते हैं, हम आपको साइंस की खूबसूरती दिखा पाते हैं, तो आप लोग कुछ नहीं, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आपके दोस्तों तक पहुंच पाएंगे और वो भी हमसे ज्ञान ले सकेगा और हमारी चैनल जो है ये भी थोड़ा सा बूस्ट हो पाएगा। तो इसमें आपकी सहयोग है, मैं आपको पढ़ाकर और आप थोड़ा शेयर करके सहयोग कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर अच्छा नहीं लगता, आप बार बार क्यों बोलते हैं शेयर करना। हम इसलिए बोलते चला कि यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो जिस तरह से आपको फायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, मैक्सिमम बच्चों को हम फायदा दिला पाएंगे। मेरा पहला उद्देश्य यही है कि हम जो अपना बहुमूल्य समय आपके लिए देते हैं तो आपको और आपके दोस्तों को इससे फायदा हो। हमको क्या फायदा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। क्लियर? तो इसमें आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पर डे टाइम से क्लास लेने का काम करता हूं। सुबह दोपहर शाम हम आपके साथ हैं। सुबह में 7 बजे देखिए हमारे करंट अफेयर्स के लिए एक शॉर्ट्स डालते हैं ताकि 1 मिनट में आपको कुछ क्वेश्चंस आप जान ले उस दिन का इंपॉर्टेंट। फिर 9 बजे हम आपके लिए एसएससी जीडी का सेक्शन लेके आते हैं। फिर रात के 8:30 बजे क्या कहते हैं साइंस का डिस्कशन बीपीएससी बीआरएससी को लेकर आते हैं। फिर आप देखेंगे कम्युनिटी में डेली जो करंट का अप्रोक्स 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उस डे का जो है पर डे हमारी कम्युनिटी में जो है आपको कल या परसों से आने लगेगी। करंट अफेयर्स, स्टैटिक, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे, इंपॉर्टेंट वीडियोज, मतलब हम आपके लिए जो आपकी मदद कर पाते हैं समय निकालकर हम आपके लिए करते हैं। थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, नहीं शेयर सिर्फ कीजिए अपने दोस्तों के बीच, तो शायद उन्हें भी इसका फायदा मैक्सिमम बच्चों को मिल पाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर चलें और डेली आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन कीजिए, देखिए और जो नई चीज जानते हैं उसको अपनी कॉपी में लिखिए। खाते सोते बैठते जो है आप इसको सुनने का काम कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। थोड़ा सा आपको लगता है कि सर ये सब टाइम भी, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपके क्लास में थोड़ा सा टाइम बर्बाद मेरा हो जाता है, आप ज्यादा बोलते हैं पढ़ने के बारे में, हमें सजेस्ट ज्यादा करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। बहुत सारे कमजोर बच्चे ये भी कॉल करके बोलते हैं कि सर बीच बीच में पढ़ने के प्रति मोटिवेट करते रहिए। तो हम तो सबके टीचर है ना, सबके लिए है, तो आपको भी अच्छा लगे थोड़ा सा शेयर कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। यानी जब आपके मसल्स में जो है, जब आपके मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है आपकी मांसपेशी में। और ये लैक्टिक एसिड का निर्माण होता कैसे है, तो जब अनॉक्सिक शोषण आपकी बॉडी में होता है, जब आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका ब्लड टूटता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और इन सारे मसल्स पर देखिएगा बहुत ज्यादा दर्द का आपको एहसास होने लगता है। तो किस एसिड से, लैक्टिक एसिड से। आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। और ये बनता कैसे है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब आपका ग्लूकोज टूटता है तब वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है। एक स्वस्थ मानव की बात किया जाए तो, एक स्वस्थ वयस्क मानव की बात किया जाए तो ये आपको 72 बार प्रति मिनट,
एक स्वस्थ मानव जो है ये 72 बार प्रति मिनट जो है ये श्वसन का कार्य करता है। एक स्वस्थ मानव की बात किया जाए तो 72 बार प्रति मिनट की बात होगा। और यदि आपसे बात करेगा एक नवजात शिशु के लिए 110 बार प्रति मिनट। ध्यान देना बाबू, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपसे नवजात शिशु की बात किया जाए तो नवजात शिशु जो है वो आपको 110 बार प्रति मिनट, नवजात शिशु कितनी बार सांस लेती है, नवजात शिशु की बात किया जाए 110 बार प्रति मिनट, और स्वस्थ भैंस की बात किया जाए तो 72 बार प्रति मिनट। तो आंसर क्या होगा, 72 बार प्रति मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन नवजात शिशु का पूछेगा तो 110 बार प्रति मिनट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। हम आपको देखिए होंगे एक दिन पहले एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए थे लिंग निर्धारण से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि बच्चे के लिंग निर्धारण में वो सोचता है कि मेल और फीमेल यानी माता और पिता दोनों के मिलने से बच्चा होता है, तो लिंग निर्धारण दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चे का लिंग मेल होगा या फीमेल, बच्चा बेटा होगा या बेटी, ये सिर्फ पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। किस पर, ये पिता के क्रोमोसोम पर यानी पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, अर्थात ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, एक्स पर निर्भर नहीं करता है। अतः इसका आंसर क्या होगा, पिता के गुणसूत्र से। क्योंकि अब आपको, आप नहीं देखे उस वीडियो को देख लीजिएगा, बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है यानी बेटा और बेटी कैसे होता है। तो चूंकि उसमें हम आपको बता चुके थे कि आपका मेल और फीमेल जो है दोनों का अलग अलग क्रोमोसोम, जैसे इसमें एक्स और वाई होता है, अब इसमें दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो एक्स वाई किसमें होगा, मेल में, ये एक्स है और ये भी एक्स है, जब दोनों मिल जाएगा तो एक्स एक्स हो जाएगा, तो क्लियर है वो बेटी हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। लेकिन वाई क्रोमोसोम जब एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई बनाएगा, इससे क्या होगा, इससे लड़का होगा अर्थात बेटा। तो बेटा होने के लिए कौन जिम्मेवार हुआ, वाई क्रोमोसोम अर्थात मेल यानी पिता। कोई दिक्कत, चलिए अगला सवाल कहता है पीलिया किस अंग के खराब प्रकार्य से होता है। मतलब पीलिया किस अंग के खराब प्रकार्य, यानी जब आपके बॉडी में लीवर जो है वो फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी को जॉन्डिस अर्थात पीलिया कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, आपका लीवर जो है, ये लीवर जो है ये इसी से रिलेटेड बीमारी कौन सा है, तो आपका पीलिया। और इस पीलिया को क्या कहा जाता है, पीलिया बोले तो इसको जॉन्डिस कहा जाता है। पीलिया को क्या कहा जाता है भाई, जॉन्डिस कहा जाता है। इसके अलावा आपको पीलिया के अलावा कौन सा हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, जिसको आप जिसमें आपका लीवर सड़ने लगता है, तो आपका सिरोसिस बीमारी हो गया, लिवर कैंसर हो गया, पीलिया हो गया, ये सब आपके लीवर से रिलेटेड प्रमुख बीमारी है। क्लियर। अगला, पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो निम्नलिखित से मिलता है, यानी पेनिसिलिन जो है ये आपको पेनिसिलियम नामक फंगस से, पेनिसिलिन किससे बनता है, तो पेनिसिलियम नामक कवक से, याद रखिएगा, पेनिसिलियम नामक कवक जो है, इस पेनिसिलियम नामक कवक से आपको क्या मिलता है, तो पेनिसिलियम नामक कवक से जो है वो आपको एंटीबायोटिक मिलता, कौन, पेनिसिलिन। अतः आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका हो जाएगा कवक यानी आपका फंगस। क्लियर। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक औषधि है, जिसका कुछ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, वो किससे बनता है, पेनिसिलिन नामक कवक से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इस कवक का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने, फ्लेमिंग याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिकों ने पेनिसिलिन का खोज किया था, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक ड्रग्स है, और वह वर्ल्ड का सबसे पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स है, कौन, पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम नामक फंगस से तैयार किया, और किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर। इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को प्रतिजैविक औषधि का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से तैयार किया था, जॉन ई साल्क ने। पोलियो का टीका कौन खोज किया था, जॉन ई साल्क ने। और सबसे पहले टीका का खोज कौन किया था, तो एडवर्ड जेनर ने, जिनको कि टीकाकरण का पिता कहा जाता है। सबसे पहले वैक्सीन की बात किया जाए कि सबसे पहले टीका का खोज कौन किया था, तो सबसे पहले जो है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर जो है, ये एडवर्ड जेनर साहब जो है ये सबसे पहले टीका का खोज किए थे। और एडवर्ड जेनर ने जो सबसे पहले टीका का खोज किए थे, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, किनको, एडवर्ड जेनर को। और किस रोग के लिए टीका बनाए थे, तो याद रखिएगा ये टीका जो बना था ये चेचक रोग के लिए बना था।
कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का पहला वैक्सीन जो बना था, पहला टीका जो बना था, वो किस बीमारी के लिए बना था? वो आपको चेचक के लिए बना था। किसके लिए मेरे दोस्त? चेचक के लिए बना था। क्लियर ना? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन ईसाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आज की सेवा मैं ये रोकता हूं, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी, तो इसी तरह की सेवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।